हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और इससे पिछली वाली वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। महाराष्ट्र बोर्ड के जो बच्चे हैं, बाल भारती के जो बुक इस्तेमाल करते हैं उनके लिए है। मोस्टली सही बच्चे शायद बुक का इस्तेमाल करते हैं। और अमित भाई और नरेंद्र भाई वाला जो क्वेश्चन था वो हमने इससे पिछली वाली वीडियो में कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अटैच कर दूंगा, तो आप प्लीज वहां जाके देख लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए स्पेशली आपके बोर्ड के लिए फ्री लाइव क्लासेस ले रहा हूं, वो भी ओनली ऑन नून ऐप। कैसे ज्वाइन करना है, कहां ज्वाइन करना है, आप मेरे को यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हो 9690105047 और व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन हो सकते हो कि सर क्लासेस कैसे होंगी, किस तरीके से होंगी, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है ना। और आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा, वहां पे भी जाके आप अपना सपोर्ट कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उम्मीद है मेरे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं उन्हें इतना तो समझ आ गया होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आता है। क्वेश्चन को बिना देखे मैं पहले ही आपसे कुछ बता दे रहा हूं कि ओपनिंग स्टॉक हमारा कहां जाता है, डेबिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है, क्रेडिट साइड में। परचेज कहां जाता है, डेबिट साइड में। सेल्स कहां जाता है, क्रेडिट साइड। ये होती है हमारी डेबिट साइड और ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। चलिए, अब इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1/4/2018 का स्टॉक 25,000। तो ये कौन सा स्टॉक है सर, ओपनिंग स्टॉक है। टू ओपनिंग स्टॉक 25,000। ठीक, बिल्डिंग नहीं आएगा, बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं है, बिल्डिंग हमारी एसेट्स होती है। उसके बाद आपको दे रखा है कैरेज, भाड़ा है 1780, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है टू कैरेज। अब 1780 अंदर लिखूंगा मैं। क्यों लिखूंगा अंदर, क्योंकि अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूं तो देखो आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि फोर्थ पॉइंट में दिख रहा है कि 600 रुपए के जो कैरेज है वो बकाया है। तो आउटस्टैंडिंग को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ऐड आउटस्टैंडिंग 600 रुपए, दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा आपका 2380। उसके बाद फैक्ट्री इंश्योरेंस। अब फैक्ट्री इंश्योरेंस मैंने क्या बताया था, जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है वो फैक्ट्री में होता है। तो फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे क्या है, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो फैक्ट्री इंश्योरेंस भी यहां पर आ जाएगा टू फैक्ट्री इंश्योरेंस। कितने का, 2700। पोस्टेज नहीं सर, ये यहाँ नहीं आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, बैलेंस शीट में आएगा। सैंडी डेटर्स एसेट्स है, बैलेंस शीट में आएगा। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न है, तो इसके लिए हमें सेल्स भी दे रखी होगी, ये रही सेल्स 1,75,000। कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड बाय सेल्स 1,75,000, 1,75,000। रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न है 1600 माइनस कर देंगे, लेस 1600। माफ कीजिएगा, डायरेक्ट अमाउंट लिख दिया। ये 1,75,000 अंदर लिखता हूं और लेस करने के बाद ये आएगा आपका 1,73,400। चलिए, उसके बाद परचेज दे रखा है। परचेज कहाँ आता है, डेबिट साइड में आता है। परचेज 68,900। तो टू परचेज 68,900, 68,900 लेस रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड कितना दे रखा है हमें, 1800। 1800 माइनस करेंगे, बाहर आ जाएगा 67100। और देखते हैं उसके बाद ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। लूज टूल्स यहां नहीं आएगा बेटा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं प्रोडक्शन पर। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अब देखो यहाँ पे आप दो फंडे कर सकते हो। इस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को हम आपका ट्रेडिंग में भी शो कर सकते हैं और इसी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को हम
प्रॉफिट एंड लॉस में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं दे रखा कि ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ खर्च हो रही है, तो इसलिए हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डाल देता हूँ, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1820 रुपये। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं आएगी, कैश इन हैंड ये एसेट है, बैंक बैलेंस एसेट्स है, कन्वेंस सैलरी ड्राइंग्स यहाँ का और कुछ नहीं आएगा, और यहाँ भी हमारा कुछ नहीं आया। चलो हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट में दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, आपको दे रखा है 23,700 का, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 23,700। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में कह रहा है गुड्स ऑफ 900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए 900 जो है 900 रुपए की कीमत के गुड्स विड्रॉ किए हैं, तो उसे यहाँ शो कर दोगे बाय गुड्स विड्रॉ 900। बस अब हम टोटल करते हैं, इधर का टोटल करेंगे तो ये आपका 900 और 700 और ये 2000, तो ये 1,98,000 आएगा यहाँ का टोटल। यहाँ का आएगा आपका ये 25,000 और 3 60 80, ये अपना आ जाएगा। इसको बैलेंस को हम इससे माइनस करेंगे, तो पहले हम इसको जोड़ देंगे, तो ये माइनस करने के बाद आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, इधर का जो टोटल आएगा हमारा वो आएगा 99,000। तो कमी भी हमारी 99,000 की आ रही है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 99,000। आंसर दिखा देता हूँ एक बार, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 99,000। अब हम बनाएंगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट ध्यान रखिएगा। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसे तो कंबाइन ही बनता है, ट्रेडिंग के साथ ही बनता है, लेकिन ऐसे में शो कर दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ डाल दिया 99,000। देन उसके बाद हम खर्चे देखते हैं, कौन कौन से हमें खर्चे दे रखे थे। ऊपर चलते हैं। हाँ जी बेटा, क्या क्या चीजें हमने नहीं डाली थी, देखो पोस्टेज नहीं डाला था हमने 1,600 रुपए का, ऑडिट फीस नहीं डाली थी 1,800 रुपए की, लूज टूल्स नहीं डाले थे हमने, ठीक है। तो अभी हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, लूज टूल्स हमारे यहाँ भी नहीं आएंगे क्योंकि हमारी एक एसेट्स की तरह यूज होते हैं। तो अभी फिलहाल हम ये सारी चीज डालते हैं। पोस्टेज 1,600, ऑडिट फीस 1,800, लेकिन 400 आउटस्टैंडिंग थी, एड आउटस्टैंडिंग 400, टोटल हो जाएगा 2200। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2600। और क्या था, जनरल एक्सपेंसेस 3400, एक्सपोर्ट ड्यूटी 1000 और कन्वेंस 4100, ये डाल देते हैं। टू जनरल एक्सपेंसेस 3400, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 1000, टू कन्वेंस 4100। और हमें क्या दे रखा है, कन्वेंस हो गया, फर्नीचर आ गया, सैलरी दे रखी है, रेंट रेट एंड टैक्सेस दे रखा है, तो ये सब भी आएगा। टू सैलरी 2,000 रुपए, टू रेंट रेट एंड टैक्सेस 3,700 रुपए। और हमें कुछ दे रखा है यहाँ, तो और कुछ नहीं दे रखा। एडजस्टमेंट्स एक बार कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2,000 रुपए, यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2,000 रुपए, लेकिन यहाँ पे आपको सेम आ जाएगा क्योंकि इधर दे रखा है ट्रीटमेंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, हाँ जी नीचे देखते हैं,
मितेश मंगेश को रेशियो शेयर करना है, पार्टनर्स को कमीशन मिलेगी 1% प्रॉफिट में से। ओके, तो कमीशन फर्म के लिए खर्चा है, कितना मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट में से। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना हुआ था 99,000 का, तो पार्टनर्स को कमीशन मिलेगी। कौन कौन पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स हैं मितेश और मंगेश, 1% की कमीशन, तो 2 कमीशन 990 दोनों को मिल जाएगी। मुंडे 990 टोटल कर दोगे तो आ जाएगा 1980। ठीक, और हमें क्या दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो ही गया। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46500। बिल्डिंग की वैल्यू पहले कितनी थी, बिल्डिंग की वैल्यू पहले कितनी थी 48500, यानी कि बिल्डिंग पर डेप लग गया 2000 रुपए का। 2000 का डेप कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। और चीजें क्या दे रखी हैं, और एडजस्टमेंट क्या दे रखी है, फर्नीचर पर 5% से डेप लग रहा है। फर्नीचर हमारा कितने का था, फर्नीचर हमारा कितने का था, फर्नीचर 64,000 का 5% आप अगर निकालोगे तो आएगा 3200, यानी कि टोटल डेप्थ 2000 बिल्डिंग पर और 3200 फर्नीचर पर। तो टोटल हमारा कितना हो गया, स्पेस ना होने की वजह से मैं ये चीज यहाँ फॉरवर्ड कर रहा हूँ डेबिट साइड वाली, टू डेप्रिसिएशन। टोटल हमारा आ जाएगा 5200, तो 5200 हमारा क्या आ गया, टोटल डेप आ गया। अब 2000 उसमें और 3200 यहाँ पर। फिर आपसे क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, क्वेश्चन में और हमसे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही है पार्टनर्स को 2.5%, और बैड डेब्ट्स 1000 के हैं और आरडीडी 3% हमें करना। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको याद होगा हम जो फॉर्मूला करते थे, क्या करते थे, जो बैड डेब्ट्स हैं हमारे कितने के हैं 1000 के, न्यू प्रोविजन हम निकालेंगे, ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से हम करते हैं, कितना कितना आ रहा है। चलिए पहले हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उनकी कैपिटल कितनी थी, कैपिटल दे रखी है 1.5 लाख और 50,000, तो 1.5 लाख और 50,000 का 2.5% करोगे तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले पार्टनर है मितेश, उसका आएगा 3,750 और मंगेश का आएगा 1250, दोनों को जोड़ के 5,000। अब सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, बैड डेब्ट्स वाला। तो हम एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या हमें कोई बैड डेब्ट्स ऑलरेडी दे रखे हैं, नहीं दे रखे। सिर्फ हमें क्या दे रखा है, डेप्टर्स दे रखे हैं 52,200 के, और प्रोविजन हमें कितने के बनाने हैं 3%। तो देखो 52,200 के डेप्टर्स है, जिसमें से 1000 के बैड डेब्ट्स हो गए, तो अब कितने के डेप्टर्स है 51,200। 51,200 का 3% निकालोगे तो ये आपका आएगा 1536 रुपए। तो 1536 ये और 1000 के बैड डेब्ट्स, यानी कि टोटल आरबीटी हमारा कितना हो जाएगा 2536, ये अलग और ये अलग, तो उसको हम यहाँ डाल देंगे। इतना करने के बाद आपको मालूम है ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल आपका 99,000 है। इस टोटल को इन सभी टोटल से माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा 63684, ये आएगा। तो हमारा ट्रेडिंग हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अब बारी आती है हमारी बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट इजीली आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं बैलेंस शीट। यहां लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। लायबिलिटीज की बात करी जाए तो सबसे पहले कैपिटल डाल देंगे हम। पुरानी कैपिटल कितनी कितनी थी, मितेश की 1.5 लाख थी और मंगेश की 50,000 थी।
टोटल 2 लाख। क्वेश्चन में आपको करेंट अकाउंट भी दे रखा था, तो करेंट अकाउंट का जो बैलेंस है 3000 2000 ये नहीं आएगा। पार्टनर्स को जो जो फायदा हुआ है अभी, जैसे पार्टनर्स को कमीशन मिली है वो जोड़ देंगे, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है वो जोड़ देंगे, नेट प्रॉफिट जोड़ देंगे। तो देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मिथेश को 3000 रुपए तो उसके ऑलरेडी थे, 990 उसको कमीशन मिला, 3750 उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, और जो हमारा नेट प्रॉफिट आया था, कितना आया था हमारा नेट प्रॉफिट 63684। इस क्वेश्चन में ये हमें जो दे रखा था 63684, इसको हम 3:1 में अगर बांटेंगे तो मिथेश को कितना मिलेगा 47763, ये जोड़ देंगे। अब उसने ड्राइंग्स करी थी 1200 रुपए की, ये माइनस कर देंगे तो मिथेश का कैपिटल अकाउंट का टोटल आएगा 54303, उसको हम यहाँ डाल देंगे करेंट अकाउंट मिथेश 54303। ऐसे ही मंगेश का करेंगे तो मंगेश में 2000 पहले से थे, उसके बाद 990 उसको भी ब्याज मिली थी, कमीशन मिली थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1250 मिला, और जो प्रॉफिट आया 15291। अब इसने ड्राइंग्स करी 2200 रुपए की और एडिशनल गुड्स निकाला था 900 रुपए का, इस सबको टोटल और माइनस करने के बाद आएगा इसका 17061, 17061, ये हमने डाल दिया लायबिलिटी में। दोनों को जोड़ोगे तो 4 और ये आपका 6371364 आ जाएगा। ठीक है, और क्या क्या दे रखा है हमें लायबिलिटीज के लिए, और हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आपको क्रेडिटर्स दे रखा है, सैंडी क्रेडिटर्स 38,000 के, ये आ जाएगा। उसके बाद आपको बिल्स पेबल दे रखा है 18,000 का, ये आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी थी 2000 की, ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग थी और कैरेज 600 रुपये, ये सारी चीजें आ जाएंगी लायबिलिटी साइड में। तो क्या क्या डालना है आपको, क्रेडिटर्स 38,000, बिल्स पेबल 18,000, और तीनों खर्चों का टोटल 2000 की सैलरी, 400 ऑडिट फीस और 600 कैरेज, ये इतना तो आएगा हमारी लायबिलिटी साइड। एसेट साइड में हमें क्या क्या दे रखा है, एसेट साइड में बिल्डिंग दे रखी थी 48,500 की, जो कि 2000 का डेप लग गया था उस पर, तो बिल्डिंग कितने की हो जाएगी 46500। ऐसे ही बिल्स रिसीवेबल दे रखा था हमें 13,700 का, डेप्टर्स दे रखे थे हमें 52,200 के, जिसमें से बैड डेप्स हुआ था आपको 1000 का, वो माइनस कर दोगे, और रिजर्व बनाया था आपने 1536 का, वो माइनस कर दोगे, तो इतना माइनस करने के बाद आएगा 49664। लूज टूल्स दे रखे थे आपको क्वेश्चन में 32,000 के, कैश इन हैंड कितना था, कैश इन हैंड है 75,000, बैंक बैलेंस है 29,000, ये भी एसेट है हमारी, कैश इन हैंड 75,000, बैंक बैलेंस 29,000, फर्नीचर था हमारा 64,000 का, इस पर डेप लगा था तो 3200 माइनस कर देंगे तो ये 60,800, और क्लोजिंग स्टॉक 23,700, इतना आएगा हमारा एसेट साइड में। तो जब आप लायबिलिटी साइड का टोटल करोगे और एसेट साइड का टोटल करोगे तो वो आएगा आपका 330,364। चेक करते हैं आंसर, 330,364 हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये था आज की वीडियो में, इतना ही। आज हमने करा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में, तो मुझे बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू।